हरि ओम हरि ओम। शारीरिक स्वास्थ्य का दादा भगवान कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से मानव शरीर को एक रथ की उपमा दी गई है। मानव को शरीर का जो है एक रथ की उपमा दी गई है। ये हाँ हमारे लक्ष्य, ये जो हमारे लक्ष्य को हमारा लक्ष्य है वो परमात्मा तक पहुँचाने का, ये मानव शरीर हमारा जो है एक रथ की उपमा दी गई है। और इसको बताया है कि ये हमको हमारा शरीर जो है पर हमारे लक्ष्य को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये सहायक करता है कि परमात्मा तक कैसे जा सके। अतः इसको स्वस्थ रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है इसको स्वस्थ रखना। अतः इसको स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। शास्त्रों ने भी कहा है बलहीन जो होता है उसका जो है आत्म लक्ष्य नहीं पहुंच पाता है, अपने लक्ष्य तक का नहीं पहुंच पाता। तो ये हमारे अंदर जो है बलहीनता नहीं, आत्म, तो यही जो है जब बताया है कि कहा है बल जो है अंदर होता है तभी जो है हमको लाभ मिल सकता है। अर्थात कहते हैं बलहीन जो है कमज़ोर व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। जो कमज़ोर होता है, बलहीन होता है, वो अपने शरीर को नहीं जान सकता है। और व्यवहारिक दृष्टि से भी जब हम स्वस्थ होते हैं तो स्वयं प्रसन्न रहते हैं और दूसरे को भी प्रसन्न रख सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य सही होता है तभी जो है, ये दादा भगवान का है, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है तभी जो है हम भी प्रसन्न रह सकते हैं और दूसरों, क्योंकि हम अपने पहले स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते हैं लापरवाही से। और जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तब जो है ना तो हम स्वस्थ रह पाते हैं ना दूसरे को प्रसन्नता दे पाते हैं। स्वयं ही हम दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। तो वही कहते हैं कि ना तो हम स्वयं प्रसन्न रह सकते हैं ना दूसरों को प्रसन्नता दे पाते हैं। हमारे शरीर से सबकी सेवा भी हो पाती जब हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है सर्वहित के काम आता है और सर्वहित के लिए मेरा शरीर है, खाली अपने जीने के लिए नहीं है, सर्वहित के लिए भी ये शरीर मेरा का है। और कहा जाता है पहला जो है पहला धन क्या है हमारा? पहला धन निरोगी काया। सबसे बड़ा धन यही है, निरोगी काया। सब वेद शास्त्र संत महात्माओं ने कहा है कि सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। अर्थात स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य शरीर हमारा शरीर सबसे अमूल्य संपत्ति है। ये शरीर जो मेरा है सबसे अमूल्य संपत्ति है, इससे बढ़ के कोई संपत्ति नहीं है, संपत्ति है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो चाहे दुनिया की सारी दौलत भी हमारे पास हो, हमें खुशी नहीं दे सकती है। कितना गुरु का अच्छा वचन है कि अगर मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है तो चाहे दुनिया भर से हम अमीर हों, दुनिया की दौलत हमारे पास में है, तभी भी हमको खुशी नहीं दे सकती वो, कि हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है तो नहीं दे सकती है। एक बीमार व्यक्ति ईश्वर की बनाई खूबसूरत दुनिया का आनंद नहीं ले सकता है। जो बीमार इंसान है तो वो जो है दुनिया की, भगवान ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, उस खूबसूरत दुनिया का जो है आनंद नहीं ले सकता है। उसका तो सारा ध्यान जो है शरीर पर ही अटका रहता है, दिन भर शरीर की तरफ देखता रहता है। हम दुबले हो गए हैं, हम बीमार हैं, हमारा जो है शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, सारा ध्यान उसका इसी पे अटका रहता है। वह खुद तो दुखी होता है, वो खुद दुखी होता है और जो है दूसरों को भी दुख देता है, क्योंकि उसकी लापरवाही अपने को भी दुख देती है, दूसरे को भी दुख देती है। क्या कमी हुई है? कोई ना कोई तो कमी है ही है। तो ये लापरवाही जो होती है ये भी एक पाप है। तो दूसरों को भी कष्ट दिया और खुद को भी कष्ट देता है। तो क्या करें? शरीर बीमार
ना हो, इसके लिए हम क्या करें? बहुत कुछ जो है बता रहे हैं कि शरीर हमारा बीमार ना हो, इसके लिए बहुत कुछ जो है हमारे हाथ में है, हमारे हाथ की बात है। कुछ बातें अपने जीवन में कहते हैं अपना करके हम एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये कहा जीवन बनाना तेरे हाथ में है, हीरा कौड़ी के लिए ना गंवाना। सारी कौड़ी को, अपने जीवन को तुमने एक एक टका की चीज़ के लिए अपना जो है संतुलन बिगाड़ लिया है, एक एक कौड़ी के लिए तुमने बिगाड़ा है, ये तुम्हारा कसूर है, ऐसा क्यों गया? स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 3 बातें हैं जीवन में आवश्यक। 3 बातें हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनो। 3 बातें हैं। पहला, सकारात्मक विचार। कभी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना हो चाहते हो तो सकारात्मक विचार पहला। दूसरा, उचित खान पीन, खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना, उचित खान पीन है। और तीसरा, व्यायाम। व्यायाम भी करना बहुत ज़रूरी है, बस खाने पीने में ना लगे रहो, व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। 3 बातों को ध्यान रखो। शरीर और मन एक ही प्रकृति का अंग है, ये हमारा शरीर और मन में ये दोनों एक ही प्राकृतिक है। मानुष का मानसिक और शारीरिक सारा ध्यान किधर रहता? हमारे मन में जैसा विचार होता है वैसे ही हम अपने लिए सोचते हैं। जैसे हमारे मन में विचार क्या है वैसे सोचते हैं। सब अपने अंदर की बात दादा भगवान बता रहे हैं कि वैसे जैसे हमारे कहते हैं जैसा विचार मेरे मन में होता है वैसे ही हम अपने लिए सोचते हैं। हमारा शरीर पर कहते क्या जैसा हम सोचते वैसे प्रक्रिया होने लगती है। वैसी ही यदि हम सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, मेरा जो है शरीर अब बेकार हो गया है, मेरे शरीर में अब पहले जैसी वो ताकत नहीं रही है, क्या क्या संकल्प करते हो, क्या सोचते हो? रात दिन तुम्हारा यही सोचना है। कैसे कैसे सोचते हो? कैसे बीमारी, कैसे अपनी बीमारी के विषय में अपने क्या पड़े पड़े तुम्हारे विचार ऐसे होते कि नहीं होते? बताओ। हमेशा यही कैसे नकारात्मक सोचते हो? बीमार, मैं दुखी हूँ, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। क्यों सोचा? तुम अपने शरीर के मालिक हो, गाड़ी के मालिक हो, गाड़ी तुम चलाते हो, गाड़ी से स्वयं तुम चालक हो। चालक अपनी गाड़ी को सही रखता है। जो गाड़ी चालक होता है, तुम चालक हो, तुम गाड़ी नहीं हो। तो इसलिए कहते हैं अब ये न सोचो कि अब मेरा शरीर बेकार हो गया है, मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। ताकत तुम्हारी बोलने में ताकत है, सोचने में ताकत है, तो इसको तुम सही भी कर सकते हो। शरीर में वैसे ही कहते हैं लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसा जैसा तुम सोचते हो वैसे ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ऐसा क्यों सोचा? किस लिए सोचते हो? गलत नहीं सोचा। कहा कि एक बार एक आदमी के सामने एक घोड़े को जहर का इंजेक्शन लगाया गया। एक आदमी के सामने, अब वो प्रक्रिया अपने पर उतारेगा, जहर लगाया गया। अब क्या सोच होती? लगाया गया, घोड़ा तड़प तड़प करके मर गया। उसको जब जहर का इंजेक्शन लगाया गया तो घोड़ा तड़प तड़प के मर गया। इसके बाद उस आदमी ने कहा, जो जहर लगा रहा था, इसके बाद कहते उस आदमी ने कहा कि अब यही इंजेक्शन, जो आदमी देख रहा था उसको बताया, अब यही इंजेक्शन तुमको लग रहा है। पर उस व्यक्ति को जहर नहीं, पानी का इंजेक्शन लगाया गया। देखो कैसी प्रक्रिया, कैसे कैसे मन में विचार लगाया गया। इंजेक्शन के लगते ही उस आदमी के शरीर पर वैसे ही प्रक्रिया होने लगी। कैसी प्रक्रिया? जैसे उस घोड़ा तड़प रहा था ना, वो भी आदमी वहीं पर देखो ये अनुभव किया गया, रिसर्च किया गया कि कैसे आदमी जो है अपने मन से ठीक भी हो सकता है, अपने मन से बीमार भी रह सकता है। जैसे हीन विचार लाता है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता है। कभी हम बीमार हैं, सारा दिन जो है शरीर में ध्यान रहेगा, अब हम बहुत कमज़ोर हो गए, ये कमी क्यों नहीं निकालोगे?
अपने मन से निकालो। कितना अच्छा दादा भगवान का वचन है। तो वही प्रक्रिया होने लगी जो शरीर पर कहते हैं जहर के प्रभाव के कारण होती है। वही व्यक्ति जमीन पर ऐसे लेट गया जैसे कि मर गया हो, बिल्कुल, कि हमको जहर लग गया, अब हम बचेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे, अब हमको जहर लगा दिया गया है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि हम जैसे सोचते हैं हमारा शरीर वैसे ही कार्य करता है। समझ लो इसको कि जैसे हम सोचते हैं, अच्छा सोचो ना, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर जो है कोई बीमारी हमको छू तक नहीं सकती है। बीमारी हमारा क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन तुम्हारा विचार ही गलत है। कैसा विचार बनाते हो हैं, तो शरीर वैसे प्रक्रिया करे। मन में जो सोचता है वही विचार शरीर पर सभी कोशिकाओं में तक पहुंच जाता है। ओहो, देखो दादा भगवान ने क्या बताया कि मन जो सोचता है वही विचार शरीर की सभी कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यदि हम प्रसन्न हैं तो यह कहते हैं भाव शरीर की सभी कोशिकाओं में। प्रसन्न चित्त रहो ना। कोई जो बीमार से बीमार को डॉक्टर आ जाता है तो कैसे उसकी कोशिकाओं में खुशी हो जाती, डॉक्टर साहब आ गए, हम ठीक हो जाएंगे। ये भाव, दवा में थोड़ी कोई फायदा है, भाव में फायदा है। भाव में तो शरीर जो प्रसन्न चित्तता की जो हम भाव हैं मेरे शरीर में सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। यदि हम उदास हैं तो ये भाव भी मेरे शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो ये क्यों ये हम क्यों ऐसे सोचें, इतना ये हमारी कोशिकाएं अपनी कमजोर क्यों करें, ढीली क्यों करें? नहीं, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम, सर्वात्मक भाव, भगवत भाव जैसे सकारात्मक भाव से कोशिकाओं में जीवन शक्ति बढ़ जाती है। देखो काहे से शक्ति बढ़ती, अन्न से, काहे से, अंगूर के बोतल पीने से। कितनी कितनी चीजें बताया है कि मनुष्य का शरीर काहे से मजबूत होता है। प्रसन्नता 1, उत्साह 2, प्रेम 3, सर्वात्मक भाव 4, भगवत भाव 5। ये देखिए बताया 5 चीजें जीवन में लानी है। जैसे सकारात्मक मतलब अच्छा भाव, सकारात्मक भाव से कोशिकाओं में जीवन शक्ति बढ़ जाती है। देखो काहे शक्ति, वाह भगवान, हम लोगों के लिए कितना फायदे की बात गुरु बताते हैं। ना ले पाए तो धिक्कार है जिंदगी का। तो कहते हैं कि जिससे उनके सारी रोग जो है, हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। और अगर क्षमता बढ़ाना है तो भगवान गुरु की एक एक बात लगाओ है, अगर हम करते हैं बढ़ती है, क्षमता बढ़ जाती है। और काहे से, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, मायूसी व उदासी जैसे नकारात्मक भावों से कोशिकाओं में जीवन शक्ति कम होती है। काहे से कम होती है, काहे से बढ़ती है, साफ साफ बता दिया कि देखो अपनी जीवन शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं। जब तुम्हारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध तो हर बात पर निकलेगा, ईर्षा, ये सब हमारी गुण हैं, द्वेष ये भी गुण है। और सब कैसे, मायूसी, मत्थे पर हाथ धर के बैठते हो, और उदासी जैसे नकारात्मक भावों से कोशिकाओं में जीवन शक्ति कम हो जाती है। जब ऐसे हीनता सोचते हैं तो जिससे कहते हैं उनकी रोग, जो रोग प्रतिरोधक हैं वो क्षमता घट जाती है।
हमारे रोग की जो इतनी मायूसी उदासी तो हमारी कोशिकाओं में क्या पहुंचता है, ये उनके जो है रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता घट जाती है, जिससे शरीर अपने से बीमारी की चपेट में आ जाता है। हमारा शरीर भगवान दादा का वचन पूरा बीमारी का दिया है। इसमें देखो, सुनो हमारे विचार कैसे होते। ये देखिए, दादा भगवान ने कहा कि पहला इंसान को कैसे रहना चाहिए बीमारी में। तो बीमारी में हमारा बताया प्रसन्न चित्त रहो। जो प्रसन्न चित्त रहते हैं तो हमारी बीमारियां जो है कम हो जाती हैं। प्रसन्न चित्तता में हमारी बीमारी कम हो जाती है। अगर जो है हम जो हमेशा बीमारी कैसे बढ़ती है कि जिससे कि इनकी मायूसी बता दिया। कैसे क्रोध करते हैं, इससे बीमारी के आने के संकेत। ईर्ष्या करते हैं तो बीमारी के आने के संकेत। और मायूसी उदासी जैसे नकारात्मक जो है विचार हमारे मन में आते हैं, सारा बीमारी पर बताया है। ये मेरी कोशिकाओं में सब पहुंच जाता है, मेरी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ये जितनी बीमारियां हमारी होती हैं, बीमारी के लिए भगवान कहते नहीं हैं कि सब कुछ जानने वाले हैं। तो जैसे हम विचार करते हैं वो सब मेरी कोशिकाओं में पहुंच करके हमको कमजोरी दे देता है। और कमजोरी आती है तो कहा है, तभी सद्गुरु भगवान बताते हैं कि अपने जीवन से नकारात्मक विचार हमेशा के लिए निकाल के फेंक दो। ये ना सोचो कि हम बीमार हैं, ये ना सोचो कि हम मायूस हैं, और क्रोध को तो शरीर से निकाल के फेंक दो हैं। तो कहते विचारों को निकाल के फेंको, ऐसे विचार भरो, ऐसे बहुत खुशी वाले विचार शरीर में भरो, तो तुम्हारी बीमारी अपने आप दूर चली जाएगी। यदि बीमारी आई है तो वो कहते भाव रखने से वो मेरे शरीर से निकल के बाहर हो जाएगी। ऐसा सोचो, कितना बढ़िया बताया है भगवान ने। तो ऐसा सोचो तो तुम्हारा सारी बीमारी तुम्हारे सोच पर है। अगर तुम सोच हटा दो तो सारी बीमारी अपने आप निकल के चली जाएगी। हैं, हरि ओम प्यारे, हरि ओम।